नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल में चुनावी मौसम है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के खूब दौरे हो रहे हैं। प्रदेश के जयसिंहपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा के दौरान लोगों ने पीओ के चाहिए के नारे लगाए। लोगों ने इस नारे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराते हुए कहा कि धैर्य रखिए। राजनाथ ने कहा कि 2020 में हमारे सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और यह वीरता का प्रतीक है। आश्वस्त रहिए, भारत पर जो आंख उठाएगा उसको जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर की वजह से लोगों में विश्वास कम होता गया, लेकिन हम राजनीति में विश्वास कम नहीं होने देंगे। उन्होंने धारा 370 का भी जिक्र किया। कहा, धारा 370 हटाने की बात हमने अपने घोषणा पत्र में कही थी। हमने चुटकी बजाकर धारा 370 को खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को चौकी, कनकरी और डिडवी में जनसभाएं करते हुए हमीरपुर विधानसभा के प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर के पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने जनता से अपील की कि राज्य में विकास जारी रखने के लिए फिर से बीजेपी को वोट देकर सत्ता में लाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए विकसित भारत का निर्माण हुआ है। आज भारत के पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया को दिशा दिखा सकता है। बीजेपी शासनकाल में संसदीय क्षेत्र के हमीरपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर में एम्स व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज व ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर व बल्क ड्रग पार्क जैसी परियोजनाएं और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान शुरू किए। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पहले सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में तो अब हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। जनता से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, जन कल्याणकारी नीतियों को बता रहे हैं, क्षेत्र में हुए विकास को बता रहे हैं और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता अपना अभूतपूर्व सहयोग समर्थन देगी और फिर कमल खिलाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। दोनों बड़े दल बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के हिमाचल न आने पर भी सवाल खड़े किए। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास नेता, नीति और नियत नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार में क्यों नहीं आना चाहते? क्या स्थानीय नेताओं ने उनको मना किया? क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस हारती है। उन्होंने ओपीएस की गारंटी पर सवाल खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस केवल ओसीएस यानी कि ओनली करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है। संबित पात्रा ने कहा, बीजेपी कल अपना दृष्टिपत्र जारी करेगी, उसमें हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी। एक तरफ हमारा विजन डॉक्यूमेंट है और दूसरी तरफ हमारे प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी का डिवीजन है। एक तरफ विजन, दूसरी तरफ डिवीजन। ऑन वन साइड वी हैव द विजन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, व्हाइल ऑन द अदर साइड वी हैव द डिवीजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आप सोच के देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विजन में किसकी कौन कौन लोग शामिल हैं। आप देखिए मोदी जी से लेकर, क्योंकि मोदी जी का एक लगाव हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा, सदैव से रहा है। जहां मैं बैठकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इसी क्षेत्र से, इसी स्थान से न जाने कितनी बार मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को संबोधित किया। मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय ठाकुर जी, चीफ मिनिस्टर, सभी के नेतृत्व में ये विजन डॉक्यूमेंट आगे बढ़ेगा। और वहीं जहां तक कांग्रेस पार्टी के डिवीजन का सवाल है, आज मैं इस मंच से सवाल पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपका नेतृत्व किसका है? कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है? न नेता है, न नियत है, न नियति है। नीति नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, और आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो ये जो विजन और डिवीजन की बात है, आज कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक डिवाइडेड हाउस है, क्योंकि उनके पास नेतृत्व नहीं है। स्वाभाविक रूप से एक लंबे अरसे में आप देखिएगा हमेशा जीत विजन की होती है, दूरदर्शिता की होती है। जो बांटने वाली नीतियां होती है, डिवीजन की कभी भी जीत नहीं होती।
श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रणधीर शर्मा ने जहां पर अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाई है, तो वहीं जगह जगह उनको भारी जनसमर्थन भी मिल रहा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री नैना देवी में 5 बार विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ, जगह जगह स्कूल खुले, ITI खोली गई, डिग्री कॉलेज, स्वारघाट विद्युत का सब डिवीजन स्वारघाट, श्री नैना देवी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सरकारीकरण, 5 पशु चिकित्सालय अपग्रेड सहित कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता अब जान चुकी है कि उनका विकास बीजेपी सरकार के साथ जुड़ा है और जहां जहां वो जा रहे हैं वहां लोगों का भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी 5 बार आए और 5 कार्यक्रमों में उन्होंने अनेक घोषणाएं की जो अब सबकी सब पूरी हुई हैं, जिसके अनुसार 20 स्कूल इस विधानसभा क्षेत्र में अपग्रेड हुए, लाड़ाघाट में ITI और स्वारघाट में डिग्री कॉलेज शुरू हुए, स्वारघाट में बिजली बोर्ड की सब डिवीज़न खुली, नैना देवी में मेडिकल एजुकेशन ब्लॉक खुला, जुखाला में सब्जी मंडी तो मजारी में अनाज मंडी शुरू हुई। हमारे 6 नए पटवार सर्कल इस विधानसभा क्षेत्र में खुले, 6 नई पंचायतों का गठन करके पंचायत घर बनाने का काम हुआ, 5 जो हैं वो पशु चिकित्सालय अपग्रेड होकर औषधालय बने, 2 नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज बनी, 3 PHC को अपग्रेड करके CHC किया गया और इसके साथ साथ 106 करोड़ रुपये सड़कों और पुलों के लिए, 120 करोड़ रुपये पीने के पानी की स्कीमों के लिए और 37.5 करोड़ बिजली विभाग के माध्यम से 33 kV के सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाने पर खर्च हुआ है। और ये विकास के काम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से किए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनी में बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि धड़ल्ले से जय श्री राम का नारा लगाना है, सिर उठाकर जय श्री राम कहना है, तो भारतीय जनता पार्टी को शिमला ग्रामीण विधानसभा में विजयी बनाना होगा। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो चेहरा या तो मम्मी होगी या बेटा होगा। कांग्रेस के नेता तो केवल अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रदेश की जयराम सरकार ने 70 लाख हिमाचलियों के लिए काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार की आयुष्मान योजना और हिमाचल में हिम केयर योजना डबल इंजन का बेहतरीन उदाहरण है। इन दिनों संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र और पंजाब फोक आर्ट सेंटर गुरदासपुर के तत्वाधान में आयोजित लोक उत्सव में राजगढ़ के आसरा संस्था के कलाकारों ने बहुरंगी कलाओं के उत्सव में भाग लेकर सांस्कृतिक क्षेत्र में सिरमौरी संस्कृति की पहचान छोड़ रहे हैं। 5 दिवसीय इस लोक उत्सव का आयोजन 1 से 5 नवंबर तक गुरदासपुर में कई स्थानों पर किया जा रहा है। इस आयोजन में आसरा संस्था के लोक कलाकार गिरिपार क्षेत्र के पारंपरिक और जनजातीय लोक नृत्यों की प्रस्तुति दे रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में अलग अलग राज्यों से आमंत्रित सांस्कृतिक दलों में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे आसरा के लोक कलाकारों का ठोडा नृत्य, दीपक नृत्य, परात नृत्य सहित उन्होंने कई प्रस्तुतियां दी। लोकतंत्र के महापर्व में हर मतदाता के मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसी कड़ी में धर्मशाला की SDM शिल्पा वेक्टा ने पोलिंग टीम के साथ लोगों के घर जाकर 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों से मतदान करवाया। SDM ने बताया कि जिला कांगड़ा में कुल 29,246 मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से वोट करेंगे, जिनमें 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 5,606 वरिष्ठ मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता, 1,413 आवश्यक सेवाओं के मतदाता, 459 सर्विस वोटर्स की संख्या है। धर्मशाला के SDM ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश आए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं या जो विकलांग हैं, ऐसे लोगों को घर जाकर मतदान करवाना है। इसी कड़ी में सबसे पहले फॉर्म 12D भरवाए गए थे, जिसका पहला चरण भी शुरू किया गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे पास गाइडलाइंस आई थी उसमें बहुत क्लियरली बताया गया था 80+ और जो हमारे फिजिकली डिसेबिलिटी जो 40% एंड अबव है लोगों में, उनको घर घर जाके मतदान करवाना है। तो उस सिलसिले में हमने फॉर्म 12D सबसे भरवाए थे। तो आज वो चरण हम शुरू कर रहे हैं। 3 तारीख से 11 तारीख तक हमारी पार्टीज़ लोगों के घर घर जाकर पोस्टल बैलेट्स पे मतदान करवाएंगे।
धर्मशाला में हमारे पास कुल मिलाकर 533 इस तरह के वोटर्स हैं। 523 हमारे पास सीनियर सिटीजन्स और 110 हमारे पास जो दिव्यांग जन हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है। आज सबसे पहला वोट हमने 13 जो हमारा नंबर का पोलिंग स्टेशन है वहाँ से स्टार्ट किया है। तो अब उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो बाकी 8 टीम्स हैं वो भी इसी तरह से कर रही होंगी। उपायुक्त महोदय और हमारे जनरल ऑब्जर्वर महोदय भी औचक निरीक्षण पर हैं और हम भी औचक निरीक्षण पर जाकर एक एक चीज़ को देखेंगे। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।